ये इंटरनेट पे किसी ने नहीं बताई अभी आप आज तक बात। आज मैं बता देता हूँ आपको। 5 काफ़ी कस्टमर को बांटने वाला हूँ। ये मेरे पास बहुत सारे हैं ये। अच्छा दोस्तों, एक टिप्स और दे देता हूँ मैं आपको। ये तो मैंने बता दिया आपको पानी में गिरने वाला सीन। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका फ़ोन में अगर पानी लग भी जाए आपके फ़ोन में और फिर भी कोई दिक्कत ना आए, तो मेरी कही हुई बात को अमल कर लेना। आज बहुत काम की बात बताऊंगा आज आपको। आपका फ़ोन होगा, कोई भी फ़ोन होगा, कोई सा भी, ठीक है। सिम ट्रे जो लगती है ना, ये सिम ट्रे लगी है ना, इसके रास्ते से पानी जाएगा और आपके मदरबोर्ड में फैल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और मदरबोर्ड ही एक मोबाइल फ़ोन की मेन चीज़ होती है। ये देखिए, मैं बता देता हूँ आपको, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। ये इंटरनेट पे किसी ने नहीं बताई अभी आप आज तक बात। आज मैं बता देता हूँ आपको। फ़ोन के अंदर पानी जाता कहाँ से, मदरबोर्ड में पानी जाएगा कहाँ से? सिम ट्रे के रास्ते से जाएगा, ठीक है। ये सिम ट्रे है, इसके पीछे मदरबोर्ड है। ये इसमें मैंने खोला हुआ सेट भी दिखा रहा हूँ। ये सिम ट्रे और इसके पीछे मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में पानी जाता है सिम ट्रे के रास्ते से, बहुत जल्दी जाएगा। तो आपको क्या करना, देखिए आप, अब होली है या होली ना भी हो, किस दिन कोई पानी कभी भी घुस जाए, तो आप सिम ट्रे पर है ना, देखिए सिम डालने के बाद आपका तो उसको बार बार तो निकालनी नहीं होती, तो टेप लगा लीजिए। टेप ले लीजिए और सिम ट्रे के ऊपर लगा दीजिए। बिजली वाली टेप ले लो, कोई टेंशन नहीं है। सिम ट्रे के ऊपर मैंने पूरी नहीं लगाई, देखो मैं, मगर मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ ये चीज़। ये लो, अब लग गई। सिम ट्रे पर लगा दीजिए टेप। और अगर कल होली है तो आपको देखिए क्या करना है, या नीचे भी एक टेप लगा लीजिए पूरी। उसके बाद आप जेब में रख के कहीं भी चले जाइए फ़ोन को। आपके फ़ोन अगर भीग भी जाएगा ना भाई साहब, अगर 5 मिनट पानी में भी रह गया ना, तो भी फ़ोन के अंदर पानी नहीं जाएगा। अगर आपने डिस्प्ले चेंज अभी तक नहीं कराई होगी तो, और डिस्प्ले चेंज कराई होगी, अगर उसने कैसी लगा, किस तरीके से लगाई है, गैप छोड़ दिया होगा, तो फिर तो पानी जा सकता है। वरना अगर आपने डिस्प्ले चेंज नहीं कराई तो भाई साहब फ़ोन पानी नहीं जा रहा, पानी नहीं जा सकता कहीं से भी, ठीक है। और यहाँ से भी नहीं जा सकता पानी, सेंसर पे से। यहाँ सील लगी होती है इसके पीछे। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। और आपको ये टिप्स कैसी लगी, टेप लगा लेना। देखिए इस तरीके से, जैसे मैंने इस पे सिम ट्रे पे लगा कर दिखाई है। यहाँ से पानी जाएगा बोर्ड पे, तो हमें बोर्ड को प्रोटेक्ट करना, बोर्ड मेन चीज़ है। इसको बचा लिया आपने तो भाई साहब आपका फ़ोन बच गया। अगर इसके अंदर पानी चला गया ना, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और इसके अंदर पानी चला जाए तो मैंने आपको तरीका बता ही दिया है। एक टिप्स ये दी है कि आप बैटरी का पता निकालिए, अगले दिन जब भी दुकान खोले मोबाइल रिपेयरिंग की, होली के बाद या कभी भी, तो आप उसे जाके सर्विस करा सकते हैं। तो ये काम जरूर कर लेना याद करके घर से बाहर निकलने से पहले। यहाँ पे भी एक बिजली वाली टेप लगा लीजिए, बस छोटा सा टुकड़ा टेप का लगा लीजिए। उसके बाद बिंदास आप जेब में रख लीजिए, फिर भी पन्नी में रख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अगर बबल ले सकते किसी दुकान से, मोबाइल रिपेयरिंग वाले से मांग लीजिए, उसके पास बल्क में पड़े रहते हैं, ख़राब, किसी काम के नहीं होते बबल, मतलब उनके काम के होते हैं, मगर एक्स्ट्रा रखे रहते हैं। हमारे पास बहुत सारे, मेरे पास बहुत सारे, और काफ़ी कस्टमर को बांटने वाला हूँ। ये मेरे पास बहुत सारे हैं ये, तो मैं सुबह से बांट ही रहा हूँ आज, क्योंकि कल होली है। तो जिसको भी देता हूँ दोस्त कस्टमर बन जाता है वो। मोबाइल रिपेयरिंग वाले भाई अगर कोई देख रहे हो ना, तो वो ध्यान दे इस चीज़ पे। मैं जिसको भी ये दे रहा हूँ ना, भाई साहब खुश हो जाता है, कहता भाई साहब ऐसा कौन करता है यार, तुम कौन हो? तो एक आपका कस्टमर ही बनेगा यार, ठीक है। ऐसा करो यार, मोहब्बत बांटो दोस्तों, मज़ा आता है। चलिए ठीक है, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरी तरफ से सबको हैप्पी होली और गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।